ओके सर। कर लेने तो पहले। यस। अभी हम ये हमारा आज का दूसरा सेशन है जब हम प्राइमरी टीचर का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं। इसके पहले मैंने ओनली प्राइमरी टीचर के करीब करीब 3-4 इंटरव्यू लिए होंगे और बहुत सारी जानकारी उनको दी होगी। लेकिन प्योरली केवल पीआरटी के लिए 1-2 ही सेशन हुए हैं। ये आज तीसरा चौथा सेशन हम मान सकते हैं। बाकी बीच बीच में हमने जो शंका समाधान में या और भी कई तरीके से जब कई बार प्राइमरी के क्वेश्चन पर चर्चा हुई तो वो भी एक तरह से साक्षात्कार की तैयारी ही थी। ठीक है। अब हम आज चूँकि प्राइमरी टीचर जो होता है आने वाले समय में भारत में ही नहीं विश्व में शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ बनने वाला है। दुनिया में किसी भी व्यक्ति के जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण स्थान अगर किसी शिक्षक का होता है तो वो प्राथमिक शिक्षक का होता है। और मैं हमेशा बताता हूँ कि एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बनने के बाद भी उन्होंने कॉलेज के प्रोफेसरों की चर्चा कम और उन्होंने प्राथमिक शिक्षक की चर्चा ज़्यादा की है। क्योंकि ये पूरी शिक्षा व्यवस्था की नई मनुष्य के जीवन की नींव होती है। जब अपनी माँ की गोद से बच्चा जब एक शिक्षक के पास जाता है तो माँ तो उसे अनुकरण के माध्यम से सिखाती है, लेकिन अक्षर ज्ञान कराने वाला, उस भाषा को शब्दों के अक्षरों के माध्यम से लिखकर समझाने वाला, भावों की अभिव्यक्ति कागज़ पर पट्टी पर करवाने वाला जो व्यक्ति होता है वो माँ के बाद जीवन में सबसे महत्वपूर्ण प्राइमरी टीचर ही होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो प्राइमरी शिक्षक का बनने का संकल्प आप लोग लेने जा रहे हैं इस पर हम आज विचार करते हैं और अपने साक्षात्कार को प्रारंभ करते हैं। ठीक है। आप लोग एक तो कृतिका तैयार है और कौन कौन तैयार है? सर विनयकांत। विनय मोहम्मद का। अहमद सर। एक सेकेंड। हाँ अहमद जी आप तो आप पहले कई बार शामिल हो चुके हो, फिर भी आपसे भी सर इंटरव्यू नहीं हुआ है। सर इंटरव्यू तो नहीं हुआ है सर। इंटरव्यू नहीं हुआ है। अच्छी बात है। कई बार मैसेज भी किया था। हाँ हाँ चलो ठीक है अहमद साहब। गुलाब सिंह में है। हाँ उसके अलावा भी जो भी आंसर देना चाहें वो सब प्राइमरी के इंटरव्यू में शामिल होंगे। हम 1 बाय 1 इनको करेंगे। ये आपका नाम कृतिका है कि कार्तिका है? Sir, it's Kartika. हाँ ओके ओके। चलो टेल समथिंग अबाउट योरसेल्फ, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ प्लीज। Yes, sir. Sir, my name is Kartika, and I was born and brought up in Khatoli, Uttar Pradesh. And one thing I would like to add here is that Khatoli has the largest sugar mill of Asia. And about my qualification, I have completed my graduation and post-graduation from Chaudhry Charan Singh University in Meerut. And I got married in 2017, and after that I cleared my diploma in elementary education in 2021. After that I cleared my both the paper of CTET. And another thing is that I'm a person who don't like to stick where I am today. I always try to upgrade myself. And another thing is that I don't like to stay in my comfort zone. I always try to get out of the comfort zone. And I think KVS can provide me this opportunity to get out of the comfort zone. This is where I think I can develop myself and give myself to the student to my best. Very good, very nice. You have given a complete introduction of yourself. You know, Thank you. it's very nice. And most important thing is that you are not like comfort zone and you want to overcome with the comfort zone. दिस Yes, इज़ sir. अ वेरी गुड थिंग। हम इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। मोहम्मद Yes, sir. अहमद जी प्लीज़ टेल समथिंग अबाउट योर सेल्फ। Sir, my name is Mohammad Ahmad, born and raised in Maharajganj district of Uttar Pradesh. I have done my schooling from St. Joseph School, Maharajganj. After that, I did my engineering in mechanical engineering from both Bhuta Noida. As far as my family background is concerned, along with my parents, I have one brother and two sisters. I am a kind of a person who likes to travel a lot. I love to explore new things, meet new people, and learn from every aspects of life as it improves my overall personality. Apart from that, at my free time, I love to watch comedy serials and listening music. That's all about myself. Thank you. Okay, very nice.
चलिए अभी आप बताइए, मोनू सिंह जी आप भी देना चाह रहे हैं? आपका नाम क्या है यार पूरा? मैं सिंह परमार सर। हाँ बोलिए बोलिए परमार जी। Thank you, sir. Thank you for me this opportunity to introduce myself in front of you. My name is Mayank Singh Parmar. I was born in Unchera district. Satna is famous for Bharoti stove. I have done my graduation in 2011 from Government Autonomous PG College Satna. After then, I have completed diploma in mechanical engineering in 2014. After then, I have completed B.Ed in 2014 from APS University Riva. Then I started teaching as a guest teacher in government middle school. ओके Then I have गुड qualifying. Yes, sir. मोनू सिंह जी आप बता रहे हैं, अच्छा बता रहे हैं, थोड़ा सा हमें इसमें फ्लुएंसी लाना है और ये जो हमारी क्वालिफिकेशन है इसको बहुत लंबा नहीं करना है, शॉर्ट में बता सकते हैं। अभी देखो कार्तिका ने बहुत बढ़िया परिचय दिया था, मैं साथ में ये बता रहा हूँ बहुत सारे इंट्रोडक्शन के परिचय हमने डाले हुए हैं जो 1 से 1.5 मिनट में बहुत प्रभावी तरीके से लोगों ने अपना परिचय दिया है। अभी भी मेरे पास कुछ वीडियो आए हुए हैं, मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, आप उनको ज़रूर देखना है ना। आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन क्या है, आप भी मेरे जैसे हो अंग्रेजी में, थोड़ा सा इसमें अपने को और प्रैक्टिस करना है ना सर। यस सर, मेन प्रॉब्लम है कि इंग्लिश आती नहीं है। और सर आपने अभी 2 दिन पहले जब लिया था तो आपने बोला था कि आप प्रैक्टिस करिए। मैं पूरा दिन प्रैक्टिस करता हूँ मोबाइल कैमरा ऑन करके। आप इतनी प्रैक्टिस करो कि अंग्रेजी को डर लगने लगे आपसे और वो हमेशा आपकी छाया बन के आपके साथ में रहे, है ना। लेकिन साथ ही साथ आप एक और संकल्प लो कि कम से कम ज़्यादा नहीं 10 वर्ड, अभी से 10 शब्द जो आपको, जिनके बारे में आपको उनके अर्थ की और उनके पर्यायवाची की जानकारी नहीं, वो सीखे। इंग्लिश टू इंग्लिश आपको आना चाहिए, सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची, ठीक है ना। हिंदी में तो हम जानते ही हैं, लेकिन इंग्लिश टू हिंदी के साथ इंग्लिश टू इंग्लिश भी आना चाहिए। इससे जैसे आपकी वोकेबलरी बढ़ेगी। और दूसरा क्लास 1 2 3 4 की आप पहले इंग्लिश की बुक पढ़ डालो, फिर ऐसे क्लास बढ़ाते जाइए तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस समझ में आएगा और बिना याद किए ही ग्रामर अपने आप आपके मुंह से निकलने लगेगी। विनय कांत जी, है ना, टेल समथिंग अबाउट योरसेल्फ। आर यू वांट टू टेल समथिंग? यस सर। हाँ यस, नीलम जी आपसे भी बात करेंगे अभी, इनके बाद आप। हाँ Sir, I salute this effort of you. Sir, firstly, I would like to thanks for giving me this opportunity to introduce myself before you. Sir, my name is Vinay Kant and I was born and brought up in Raebareli district of Uttar Pradesh, and I am a able person. And sir, I have completed my education qualification, my schooling sir from UP Board, and I have completed BSc, MSc and sir B.Ed from CSJM University, Kanpur. Sir, I have some basic computer knowledge and I have sir 3 years experience of teaching as a PGT chemistry. But sir, I love to play with children. And sir, my hobbies, I think I love my gardening and drawing and playing with children. Thank you, sir. Okay, very nice. Neela Mishra, do you want to tell something about yourself? Yes, sir. please, welcome. Sir, thank you for giving me opportunity to be interviewed in front of you all. My name is Neela Mishra. I am born and brought up in Delhi. I have completed my schooling from Delhi itself, and I have completed a Bachelor in English from the Delhi University School of Open Learning. I am pursuing Master in English from Indira Gandhi National Open University. I am holding 2-year diploma in elementary education. I am seated qualified. I have completed both the paper. And if I talk about my experience, so I have a 5-year experience in institute, in English institute. There I teach multiple students, like grown-ups also, and as well as children. My role was to involve student in group discussion, presentation, debate,
and various kind of other activity as well. And if I talk about my hobby, so I love to watch web series and listen to educational podcast. And during my teacher training, I also hosted annual function there. That's all about myself. Okay, very nice. Any other Sir, aspirant yes, want sir. to? I want to. Yes, Shivani. Shivani. Okay, Shivani, please tell something about yourself. Okay, sir. Thank you. I am Shivani, hailing from Auraiya district, Uttar Pradesh. I have completed my Bachelor of Computer Application from Chhatrapati Shahuji Maharaj, Kanpur University campus. After that, I completed my B.Ed, followed by qualifying CTET level 1 and 2. I have participated many extracurricular activities like I am winner of Smart India Hackathon 2020 at national level, and at state level I am a winner of State Youth Parliament, and I was a head coordinator of NSS, and I am a winner of poster making as well as essay writing competition at district level, and I am a winner of race as well as Nukkad Natak at university level. Apart from this, I like to do yoga and put mehndi, making art and craft, and cooking. Um, my strengths are I am always eager to learn new things, and I am a multitasker personality as a good manager, and have a good sense of counseling. Thank you. Okay, very nice. Shivi, do you want to tell something sir. about yourself? Yes. Yes, sir. First of all, thank you, sir, for giving me this opportunity. Thank you, sir. My name is Aditya and I'm exercise program. I have completed. आपकी आवाज़ एकदम स्पष्ट नहीं आ रही है, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है लगता है, और आपका पोज भी हो रहा है बार बार आपका फोटो. I will give my introduction. कौन, चिन्मय? Yes, sir. शिवी थोड़ी देर बाद आपके पास आते हैं. Sir, नहीं, can I? हाँ, 1 by 1. ये अभी जो हाँ, यस बोलिए. चिन्मय विश्वाल. Good evening, sir. यस. My name is Chinmoy Kumar Biswar. I am from district Devagad of state Odisha. I have done my high school certificate examination and intermediate in 2006 and 2008 respectively. I have done my DELED, that is my professional qualification, in 2019. Besides these qualifications, I have also cleared OTET and CTET in 2013 and 2019. Currently, I am working as an assistant teacher in the government primary school, and I have been working as a PRT since 2015. My strength is I am very patient, tolerant, good listener, quick learner also, and I have been giving my heart and soul to educate the first generation learner ओके ओके ओके. of my locality. चलो ठीक है, अच्छी बात है. कार्तिका से फिर हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2. अभी एक क्वेश्चन हुआ, बाद में बीच में अदर लोगों के भी हम इंट्रोडक्शन वगैरह लेते रहेंगे, है ना कार्तिका? हाँ ठीक है, अभी 1 by 1. कार्तिका आप बताइए कि एज ए प्राइमरी टीचर व्हाट शुड बी योर प्रायोरिटी टू टीच स्टूडेंट्स, और एज ए बेस्ट प्राइमरी टीचर what will be your strategy and performance? Sir, I think at primary level, our main focus should be to make child comfortable in the class and create a home-like environment in the class, and to also create the situation where a child can feel comfortable and provide maximum opportunities to the child. As there are multiple ways that a teacher can use, there are multiple methods that a teacher can use to inculcate not only the bookish knowledge but also the moral
values, physical activity. There are so many things that a primary teacher can do at the primary level. Because at primary level, our main focus is not to impart the bookish knowledge, but our main focus should be to strengthen the foundation of a child. Main focus should be on the foundational things such as basic basic things of any subject like ओके, वेरी नाइस। आपने काफ़ी अच्छा बताया है ना, और इसको हम थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें शॉर्ट में करके बताने की कोशिश करें। हर्षिता स्थापक, डू यू वांट टू स्पीक समथिंग? हर्षिता जी Yes, sir. बोलिए बोलिए। Sir, today is my first class. And okay, sir. सर मैं क्वेश्चन नहीं समझ पाई सर, क्या बोला आपने इंग्लिश में? आप ये बताइए कि एज ए प्राइमरी टीचर आपका परफॉर्मेंस कैसा होगा, आप क्या करना चाहेंगे अपनी कक्षा में अपने आप को बेस्ट प्राइमरी टीचर बनाने के लिए? यस सर, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें तो मैं मतलब बेसिक चीज सिखाऊंगी, जैसे कि मैथ्स जो FNL है जिसमें कम्युनिकेशन अच्छे से करना सिखाना है बच्चों को, अंक गणित पे ज़्यादा फोकस करना है, और उनका भाषा ज्ञान अच्छा होना चाहिए। तो इस पे ही पहले फोकस ये रहेगा कि प्राइमरी में उनको मैथ्स ना बेसिक बेसिक मैथ्स होता है एंड अंक ज्ञान और भाषा, इस पे फोकस ज़्यादा करूँगी। और मॉरल स्टोरी अभी अब और बेहतर आंसर आपको एक और बताने जा रही है अंजलि अरोरा। बेटा सो गया आपका? हाँ नहीं सर। चलो ठीक है, अगर आप कंफर्ट है बताने में तो बताइए कि हाँ जी सर। यस बोलिए। Thank you, sir. Sir, first of all, thank you for giving me. Sir, I believe that the children in the class, children at the starting levels are not the blank slate. We Yes. just have to unmold their thinking, their skills. उन्हें कुछ ना कुछ आता है शुरू से, लेकिन हमें उसको ऐसे ही मोल्ड करना है ताकि बच्चा कुछ नया सीख सके। उसके लिए सबसे पहले हमें एक मदरली फिगर बनना पड़ेगा, लाइक होम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे। जैसे एक बच्चे को हम विद पेशेंस के साथ सिखाते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत क्यूरियोसिटी होती है उनके अंदर, तो वो कुछ ना कुछ सीखना ही चाहते हैं। लेकिन हमें उनसे इरिटेट नहीं होना, हमें बिल्कुल पेशेंस के साथ उन्हें जितनी बार वो पूछे उन्हें सिखाना पड़ेगा, क्योंकि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, स्लो लर्नर, वीक, एवरेज, तो उनके अकॉर्डिंग हमें सिखाने पड़ेगा। उसके लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ इंक्लूड करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्टिंग में अपना लेसन नहीं प्रेजेंट करूँगी। फर्स्ट आई विल ट्राई टू गिव दी वार्म अप एक्टिविटीज़, लाइक हम कोई भी पोएम से स्टार्ट कर सकते हैं, या जैसे स्टार्टिंग में बच्चों को ऐसे कर सकते हैं, क्लास सब बच्चे इन्वॉल्व हुए, सब बच्चे करें ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक, तो या फिर कोई भी उन्हें इस पोएम के थ्रू स्टार्ट कर सकते हैं, तो ऐसा मैं करूँगी। बाकी इसके अलावा मैं आई विल इंक्लूड दी एक्टिविटीज लाइक ब्लॉक बिल्डिंग, ड्राइंग से वो बहुत अच्छा सीखते हैं स्टार्टिंग में। चलो ओके, काफ़ी चीज़ें आपने बताई है। अपने को इनमें से जो प्रायोरिटी वाली है उनको स्पेशली तैयार करना है ना। अब थोड़ा सा इनसे भी पूछते हैं। मोहम्मद अहमद जी, आप भी बहुत एक अच्छे चिंतक, विचारक, शिक्षक हैं। आप बताइए कि आप एज ए प्राइमरी टीचर क्या वो बेहतर करेंगे जो अदर टीचर्स नहीं करते हैं, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए? यस सर एज ए प्राइमरी टीचर सबसे पहले उनके अंदर सर एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए जिससे बच्चों का अटेंशन वो ग्रैब कर सकें। एक सेकंड अहमद जी, वन सेकंड में यहाँ हमारे जितने भी बंधु हैं जो ये प्राइमरी टीचर्स का इंटरव्यू में उपस्थित भी है, और बाकी बहुत सारे लोग जो यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हैं, मैं इन सबको बताना चाहूँगा कि एक्चुअल में देखिए, आप जो बता रहे हो ना कि हमारी जो बहुत अच्छा कम्युनिकेटर होता है, एक्चुअली जो प्राइमरी टीचर होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के ज़माने में यही है कि अगर टीचर बेहतर कम्युनिकेटर नहीं है तो सब मामला गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि ओनली इंग्लिश बोलना और बहुत बेहतर इंग्लिश बोलना, इसका महत्व तभी है जब वो बच्चा आपकी भाषा को समझ रहा हो, ठीक है ना।
तो यू हैव टू बी जी सर। इफेक्टिव एंड गुड कम्युनिकेटर, ठीक है ना। विदाउट इफेक्टिव एंड गुड कम्युनिकेटर आवर लैंग्वेज, आवर नॉलेज इज इक्वल टू ज़ीरो। ये सब ये होना चाहिए। ये इस तरीके से हमें अपना परफॉर्मेंस और प्रेजेंटेशन क्लास के अंदर देना है, तो लगे कि बच्चा वास्तव में जो है हम जैसे गुड कम्युनिकेटर है वो भी गुड कम्युनिकेटर, उसमें भी ये चीज़ आना चाहिए। क्योंकि जो अभी नई शिक्षा नीति में जो 3 चीज़ें दी है, एक है हेल्थ एंड वेल बीइंग, दूसरी है बच्चा गुड कम्युनिकेटर बने, ठीक है ना। तीसरा वही उसकी वो कम्युनिटी बनेगा कैसे, फाउंडेशन लर्निंग जब उसकी होगी, रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग होगी, लिसनिंग विद अंडरस्टैंडिंग होगी, राइटिंग विद अंडरस्टैंडिंग होगी, तभी तो बच्चा भाषा पे अधिकार होगा और LSRW वाली चीज़ें आएगी, है ना। तो इस पर हमें थोड़ा स्पेशल इस तरह के क्वेश्चन का आंसर ऐसे देना है कि लगे कि हमने नई शिक्षा नीति के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, है ना। चलिए मोहम्मद अहमद जी बताइए, आप क्या बताना चाह रहे थे। हाँ, तो मैंने बोला सर सबसे पहले उनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। हाँ। और उनको ऐसे चीजों को बताना चाहिए कि स्टूडेंट का ज्यादा से ज्यादा अटेंशन ग्रैब कर सके। सब्जेक्ट नॉलेज अच्छी हो तो वो सब्जेक्ट नॉलेज है आपके पास तो बच्चों को वो कनेक्ट कर सकें। कनेक्ट करने के लिए कोई ऐसा एग्जाम्पल लें, जैसे कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेने के लिए कुछ कविता स्टार्टिंग में उनको सुनाएं, कुछ अपोजिट वर्ड्स से बताएं कि जिससे बच्चा आपसे कनेक्ट हो जाए और जो आप उनको बताना चाहते हैं वो अच्छी तरीके से वो समझ सके। अच्छा ये बताइए, बच्चे जो प्राइमरी के बच्चे भी जो होते हैं, इनका मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। आप में से जो ही बताना चाहे कि बच्चों का मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट ओनली नंबरिंग नहीं होना चाहिए कि आप प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन यही बताते रहो। इसको कौन से व्यावहारिक उदाहरण के माध्यम से आप प्राइमरी के बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे। आपकी मैथ्स पढ़ाने के लिए प्राइमरी लेवल का जो बेसिक मैथ्स है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपकी क्या रणनीति होगी, क्या स्ट्रेटेजी होगी, ये आप बताएं। कार्तिक आप बताओगी या अंजलि अरोड़ा, दो में से एक, फिर और जो बाकी लोग बताना चाहें। यस सर। बोलो। सर प्राइमरी लेवल पर हम बहुत सारे TLMs भी यूज कर सकते हैं मैथमेटिक्स के लिए। जैसे एक हमारे पास होता है अबेकस जो हम यूज करते हैं मैथ्स में, उसको हम यूज कर सकते हैं, जो कि बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए हम यूज कर सकते हैं। उसके अलावा हम एनवायरनमेंट से भी जोड़ के बच्चों को मैथ्स सिखा सकते हैं। जैसे कि आपने ही बताया था सर कि हम बच्चों को स्कूल के गार्डन में ले जा सकते हैं और हम बच्चों को अगर कोई फ्लावर दिखाते हैं, हम ना केवल उसको पेटल्स गिनने के लिए कह सकते हैं बल्कि हम उससे उनको सिमेट्री भी सिखा सकते हैं कि फ्लावर में सिमेट्री हम कैसे ढूंढ सकते हैं, लीव्स में हम कैसे सिमेट्री ढूंढ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम प्राइमरी लेवल पर बच्चों के क्लियर कर सकते हैं। साथ ही साथ हम उनको ट्रीज गिनने के लिए कह सकते हैं कितने ट्री हैं, एक प्लांट में कितने फ्लावर हैं, हम उनको फिर मल्टीप्लाई करने के लिए कह सकते हैं। उसको हम नेचर से जोड़ सकते हैं। और साथ साथ अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स की एक अलग लैंग्वेज होती है, जैसे कि हम सभी जानते हैं। तो मैथ्स से ना केवल हम सिर्फ मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, बाकी हम लैंग्वेज, जैसे कि हम जानते हैं कि हर एक सब्जेक्ट की टीचिंग में लैंग्वेज इंक्लूड होती है। चलो ठीक है, अच्छी बात है। देखो ये सब चीज़ें, इसके साथ व्यावहारिक बातें जो है कि हर ऐसा कोई घर नहीं है, ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसके परिवार से व्यक्ति, एक सेकंड मेरी बात करता हूँ, तो बाजार जाकर के कोई परचेस करके नहीं लाता हो, है ना। तो वो कुछ अमाउंट लेके बाजार जाते हैं और बाजार से, और बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ बाजार जाते हैं, ठीक है ना। उनसे तो वो इस तरह का हम बता सकते हैं कि बेटा आपके मम्मी पापा इतना पैसा लेकर गए और आपने इतने की टॉफ़ी ली, आपको बर्थडे पे ये दिलाया वो दिलाया, तो बताओ उनके पास कितना पैसा बचा होगा, है ना। हम छोटे एग्जाम्पल दें, बड़ा अमाउंट ना दे, पहले 100 रुपये से स्टार्ट करें, है ना। तो बच्चे को यूँ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि देखो, और वो अपनी व्यावहारिक एक को मालूम है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, बच्चों को पैसे का कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। बच्चों को तो अपने को जो सामान चाहिए पिताजी की जेब में हो या ना हो, लेकिन उसको तो वो वस्तु चाहिए। तो जब ये हम एथिक्स सिखाते हैं, जब हम वैल्यू ऐड करते हैं अपनी पढ़ाई में, तो ये कर सकते हैं कि बताओ कि एक पिता इतना पैसा रोज़ कमाता है, तो वो अपने परिवार को
कि जो कितनी अपने परिवार के जो बच्चे हैं उनको क्या क्या चीज़ें ला के दे सकता है, ठीक है ना। अच्छा, अब आप पता कर आना बेटा आपके पापा की जो है एक दिन की सैलरी कितनी होती होगी, फिर आप बताओ कि आप पापा से क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या क्या चाहते हैं, तो उन सब चीज़ों का टोटल करो, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे जिनके पता है कि एक सैलरी 500 रुपये से ज़्यादा नहीं होती है, 700 रुपये से ज़्यादा नहीं होती है, सब काट पीट के अगर पूछे एकदम, तो वह वो बच्चा बताओगा कि 700 रुपये में घर में क्या क्या खर्च होता है ना। हम उसको जोड़ सकते हैं कि भोजन में सब्जियां क्या क्या आती है, तो टोटल कितने की सब्जी आ जाती होगी। भोजन में आप पराठा या रोटी लेते हो तो उसका कितना मूल्य हो जाता होगा, है ना। चाय शक्कर आप लेते हैं तो बताओ बेटा क्या क्या चीज़ें एक दिन में यूज़ करता है, तो टोटल कितने हो जाते हैं और आपके पापा की कमाई कितनी है। जब उसको ये एहसास हो गया ना कि मेरे पिताजी जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा तो वो खर्चा कर रहे हैं, इसका मतलब मुझे अपने पिताजी पे बोझ नहीं बनना है ना, तो वो भी अपनी जिद करना छोड़ देगा। कभी कभी टीचर ऐसे होते हैं कि जब बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाते हैं तो वो नहीं, तो बच्चे को क्या, आपको मालूम है पिताजी के पास मोबाइल है, उसको अपना मोबाइल चाहिए, उसको सारी चीज़ें अपनी चाहिए और बहुत ज़्यादा जिद करते हैं बच्चे। तो इन बच्चों को जो संस्कार और वैल्यूज़ देने की बात है वो हम मैथमेटिक्स के माध्यम से भी ये इंटीग्रेटेड लर्निंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। जो मैंने जो भी एग्जांपल बताया बाजार का, सैलरी का, इसका, तो मैथ्स तो इसमें है ही, इसमें ईवीएस भी आ गया, इसमें लैंग्वेज भी आ गई, इसमें सारी चीज़ें आ जाती है धीरे धीरे। सर इसके अलावा एक और सर एक क्वेश्चन था हम बोल सकते हैं सर। अंजलि को बोलने दो, इसके बाद आप बताइए। सर एक तो मैं मनी का ही बोलना चाह रही थी, और दूसरा है था जैसे हम पूछ सकते हैं कौन कौन बच्चा दूध पीता है, कितने ग्लास दूध पीते हो आप सब बच्चे। यस, ये भी। और हाँ, तो उससे वो ईवीएस भी आ जाएगी कि हेल्थी चीज होती है दूध पीना, प्रोटीन मिलता है, और बाकी वो मैथ्स में कितने काउंटिंग हो जाएगी उनकी। अच्छा, और कौन कौन अगर ये आप हिसाब लगाओगे ना तो उससे बेटा तुम दिन भर में कितनी बार दूध पीते हो और टोटल हो तुम कितना, मतलब लीटर या कितना दूध पी लेते हो और टोटल घर में कितना दूध आता है, तो पता चलेगा सबसे ज्यादा जो खपत उसी हो ही कर रहा है ना। लेकिन सर वो गुड हैबिट्स में भी आ जाएगा ना उनकी। हाँ, गुड हैबिट्स में आ जाएगी, और वो उसको ये भी पता चलेगा कि बहुत सारी चीज़ें ना बच्चे अपनी लिमिटेशंस में भी आएंगे, उनको समझ होगी इस बात की कि सही में मेरे लिए मेरे पेरेंट्स कितना करते हैं, ये बात भी समझ में आएगी। और ये छोटी छोटी इस बच्चों की सबसे बड़ी बात क्या है, जरा सा डांट दो तो बोले मम्मी मुझे प्यार नहीं करती, पापा मुझे प्यार नहीं करते, है ना। लेकिन एक्चुअल में वो क्या करते हैं, उस बच्चे के लिए क्या भाव है, ये एथिक्स और ये मॉरल, तो हम मैथ्स पढ़ाएं या कुछ भी पढ़ाएं, हम एग्जाम्पल ऐसे दें जिससे कि उस बच्चे के अंदर वो चीज़ आ जाती है, ठीक है। हाँ अहमद जी आप बताइए, फिर नीलम मिश्रा के पास जाएंगे, विनय तिवारी के पास जाएंगे। सर ये मैं ये कह रहा था, जैसे सर हम लोग तो कोशिश यही रखते हैं कि पहले टीएलएम फिर या स्टोरी टेलिंग से माध्यम के बच्चों को मैथ्स पढ़ाया जाए, लेकिन सर कभी कभी क्या होता है किसी किसी टॉपिक पे स्टोरी टेलिंग नहीं बन पाती है, तो क्या हम ऐसी स्थिति में आज के केवीज में क्या आईसीटी का यूज हम प्राइमरी लेवल पे कर सकते हैं? करना ही, आईसीटी का यूज तो प्राइमरी लेवल पे करना ही है, और बच्चों को स्टोरी सुनने में बड़ा मज़ा आता है। आप हर बात की स्टोरी बना सकते हो, है ना। आप बता सकते हो बेटा बच्चों आपने देखा एक मेरा दोस्त है ना, और उस मेरा दोस्त या मेरा परिचित है, वो एक पड़ोस के, आपने कभी झोपड़ी का मकान देखा है या गरीब घर का मकान देखा है, तो बताएगा, है ना। वो उसके पास जो है वो जब ये काम करने जाता है, रोज़ काम बताइए उसका, ऐसे बहुत सारे काम है जो मजदूरी के होते हैं, थोड़ा अच्छा काम बता दीजिए, मजदूरी भी शानदार होती है कई तरह की, तो वो इतना पैसा लाता है, उसके घर में इतने सदस्य, फिर वो ये करता है। आप हर चीज़ को इतना बढ़िया से बताओ कि देखो उसने सोचा, इसने इतना बेटी को बहुत प्यार करता है तो उसके लिए बाज़ार से ये लाया, फिर उसने ये किया, फिर उसने वो किया। तो हम अपनी चीज़ को अपनी एक प्राइमरी टीचर ही है जो अध्यापन को सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने, इफ़ेक्टिव और कम्युनिकेटिव बनाने की क्वालिटी उसके अंदर होती है ना। तो सभी जो प्रकार के जो टीचर होते हैं पीजीटी वगैरह, वो सिलेबस और व्याख्यान विधि में चलते हैं ज़्यादातर, लेकिन सबसे ज़्यादा गतिविधि आधारित शिक्षण,
खिलौना आधारित शिक्षण, TLM आधारित शिक्षण और अपना खुद का अभिनय, खुद की ही क्वालिटी सबसे ज़्यादा रहती है प्राइमरी टीचर की, तभी वो इफ़ेक्टिव होती है। तो आपकी बोलने की शैली, आपकी बताने की शैली बेहतर होना चाहिए। अभी 12 बजने वाले हैं भाई, टाइम पे उठना नहीं होगा, है ना। आप में से कोई और इस कुछ बात बोलना चाहता है तो बता दो, ताकि यस सर। हाँ बोलो भाई बोलो। सर स्कूल का सर एग्जांपल ले सकते हैं सर, जैसे कि कितने मेल टीचर हैं आपके स्कूल में, कितने फीमेल टीचर हैं, सर उनको काउंट करिए टोटल। सर टोटल मैथ्स कितने मैथ्स टीचर हैं? सिखाने के लिए उनको ऐसे बोल सकते हैं, चलो सब बच्चे मेरे साथ चलेंगे, है ना। शुरू में रेडीनेस प्रोग्राम होता है कि आप मुझे देखना बताना बेटा कि अपने स्कूल में कितने में अब आज हम घूम के आएंगे तो टोटल कितने रूम होंगे, है ना, कि इस रो Yes, में sir. कितने रूम है, उस रो में कितने रूम है, ये बताएंगे। उन बच्चों को टेबल कुर्सी कितने के लिए बोल सकते हैं, बताओ कि इसमें से 4 टेबल अभी कम कोई कर देगा तो कितनी रह जाएगी, है ना। और नाउन पढ़ाना है तो आप नाउन प्रोनाउन ये जो पढ़ाना रहता है तो आप बच्चों को कहीं जो आपको परिभाषा देने की ज़रूरत नहीं है, आप वहीं व्यक्ति के नामों में सब बच्चों के नाम गिनवा दीजिए, वस्तु के नामों में उनके बैग में उनके आसपास जो वस्तु पड़ी है, जो कपड़े पहने, जो खिड़की है, खिड़की से बाहर जो दृश्य दिखाई दे रहे हैं, सब बता दीजिए। तो व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव, सबका नाम। वो कमरा एक स्थान है, कमरे के बाहर मैदान है, वो एक स्थान है, स्कूल एक स्थान है, वो जिस शहर में है वो शहर भी एक स्थान है, वो जिस प्रदेश में, ऐसे उनसे क्वेश्चन करो, ऐसे बातें करो, मतलब कि बच्चों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण और ज़्यादा से ज़्यादा बातें और उनको उसमें इन्वॉल्व रखना। ये सारी चीज़ें जब लैंग्वेज में, मैथ्स में, EVS में, सभी में होगी तो बच्चा ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को सीख पाएगा और वो कुछ कर पाएगा, ठीक है ना। सर उसी में सर ऐड कर सकते हैं सर, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग कौन है सर, मैथ में ही ऐड कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं सर उसको। बिल्कुल बिल्कुल, सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। ये देखो प्राइमरी टीचर का इंटरव्यू एक दिन में तो ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है, आज तो हमने काफ़ी कम समय लिया है ना। हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं सोच रहा हूँ आधा घंटा रोज़ प्राइमरी के इंटरव्यू को देंगे और आपके मन में जितने प्रश्न हैं, सुनिए आप लोग मुझे प्रश्नों की सूची बना करके भेजिए, है ना। अभी हमने 4, 5, 6, 7 इंटरव्यू लिए हैं तो आज मैंने उन प्रश्नों को ज़्यादा नहीं छुआ है जो प्रश्न हम ऑलरेडी पहले पूछ चुके हैं। जैसे हमने शब्द के भेदों पर चर्चा की थी, भाषा के प्रश्नों पर चर्चा की थी, हमने EVS की पढ़ाई पे चर्चा की थी, हमने आप कैसे और डिफरेंट टाइप के बच्चों को कंट्रोल करेंगे, वीक बच्चों को करेंगे, रेमेडियल क्लास लेंगे, इन सब पर हमने चर्चा की थी। हम ऑलरेडी जिन बातों पे, जिन प्रश्नों पे चर्चा कर चुके हैं, प्रश्नों के उत्तर दे चुके हैं, वो पहले के वीडियोस में ऑलरेडी ऐसे ही है। तो इसलिए हम कुछ कुछ नए प्रश्न नए टाइप से पूछने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि सब प्रकार के प्रश्न कवर हो जाएं। तो आपके मन में भी कोई भी प्रश्न है, आप उस प्रश्न को लिख करके टाइप करके व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दीजिए, किसी फाइल बनाकर वर्ड के माध्यम से भेज दीजिए, या जैसे भी आप भेजना चाहें। तो हम इसको अभी एक प्राइमरी के लिए 100-200 प्रश्नों की सूची हम बना लेंगे। कुछ सूची हमने 50-60 प्रश्नों की ऑलरेडी बनाई हुई है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो परफेक्शन है, तो कि 200 प्रश्न की तैयारी अगर आपने कर ली, छोटे बड़े जैसे भी है, या 100 प्रश्न 150 प्रश्न की तैयारी कर ली, तो आराम से 10-15 हमारे मॉक इंटरव्यू में सारी तैयारी हो जाएगी। कोई ऐसी चीज़ नहीं बचेगी कि जो वहाँ पूछे और आपका परफॉर्मेंस जो है बेहतर ना हो। अभी हमने आपको मालूम होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति से रिलेटेड पिछले इंटरव्यू PRD के इंटरव्यू में बात की थी, FLN पे बात की थी, निपुण भारत मिशन पर बात की थी, बहुत सारी चीज़ों पर हम बात कर चुके हैं। वो आज हम नहीं कर रहे हैं और न हमने की है, तो कुछ और डिफरेंट एस्पेक्ट्स में हमने आज बात करने की कोशिश की है। तो मैं समझता हूँ हम इंटरव्यू को आज यही ओवर करते हैं, नहीं तो टाइम पे मेरा उठना, मेरा स्वास्थ्य सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा और हम कुछ विशेष नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। ओके इसलिए आप सबसे है कि हम फिर कल मिलेंगे और जल्दी उठूंगा तो मेरा दिन भर अच्छा जाएगा, ठीक है ना। तो